ईपीएफओ के तहत आए न्यू अपडेट के बाद में ही लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि पेंशन निकासी पूरा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कितने दिनों के बाद किया जा सकता है, और क्या इससे उनके फ्यूचर के अंदर पेंशन मिलने वाली फैसिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में है तो इस कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं हूं अनुप सिंह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे, जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली जो है पीएफ पेंशन निकासी को लेकर पहले का जो नियम था ये था कि आप अपने पीएफ पेंशन को 2 महीने के बेरोजगारी के बाद में जो है आप उसे विड्रॉल कर पा रहे थे। यानी कि आपने अगर आज काम छोड़ दिया है तो उसके 2 महीने बाद में अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 2 महीने तक नहीं होता है देन आप अपने पीएफ पेंशन के पूरे पैसे को विड्रॉल कर पा रहे थे। लेकिन अब नया नियम जो अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि अब आपको 3 साल उसके लिए वेट करना होगा। अगर आपने आज अगर जॉब छोड़ दिया देन आप अपने पीएफ बैलेंस का सिर्फ और सिर्फ 75% जो होता है वो आप विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी 25% जो है आप 12 महीने बाद में विड्रॉल कर पाएंगे अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है पीएफ का तो। और फिर अगर आप 3 साल तक बेरोजगार रह जाते हैं तो फिर जो है आप अपने पेंशन के पैसे को भी विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है विड्रॉल का हो चुका है पहले के प्रोसेस में, यानी कि पूरा फाइनल सेटलमेंट अगर आपको करना होगा तो उसके लिए आपको 3 साल का समय लगेगा। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 75% का आप विड्रॉल कर पाएंगे हाथों हाथ, 25% आप 12 महीने बाद निकाल पाएंगे, और बाकी का जो पेंशन का पैसा है वो आप 3 साल बाद निकालेंगे। लेकिन अगर आप पेंशन का पूरा पैसा अगर विड्रॉल कर लेंगे तो क्या आपका फ्यूचर में पेंशन फैसिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहला मिथ ये था लोगों के बीच में कि पेंशन फैसिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने 100% पेंशन को अगर आपने विड्रॉल कर लिया देन आपका जो पेंशन फैसिलिटी मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको फैमिली को पेंशन फैसिलिटी मिलता है फिर आपको मिलता है 58 ईयर्स के बाद में, 60 ईयर के बाद में, ठीक है, जो रिटायरमेंट का एज होता है तो वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है। जो भी आपको पीएफ का पेंशन का पैसा मिलता है 2000-3000 रुपये जो आपको फैमिली को मिलता है वो पेंशन का पैसा आपको बुढ़ापे के समय में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन था जो लोगों के बीच में बना हुआ था। तो ये एक बड़ा अपडेट आया ईपीएफ की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कोई अपडेट पसंद आएगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।